जो सत्ता पर काबिज हैं वो सारी संपत्ति के मालिक हैं। मालिक हम भी हैं, विपत्तियों के मालिक हैं। जब हमें विपत्ति हुई है तभी तो हम यहाँ संघर्ष करने के लिए आए। लेकिन विपत्ति के मालिक ही आपस में भाईचारा अगर बना लें तो एक दिन संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया गया है लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, उनके साथ जो जिस तरीके से उनको धकेला गया है, उनके जो नाजुक अंग है उन तक को छुआ गया है, ये बेहद निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है और इसकी निंदा की जाती है। तो हम आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और उससे भी बात नहीं मानी गई तो पूरा भारत को हम बंद करने का काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बैनर तले हम करने का काम करेंगे। जो है वो देश का भविष्य है। बच्चे आने वाली पीढ़ियों को सुधारेंगे, बच्चे इस देश को आगे लेके जाएंगे। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा पे अच्छी तरीके से काम करा जाए। शिक्षा के पेपर जो नीट के पेपर है वो कभी लीक ना हो और दोबारा कोई ऐसी व्यवस्था ना बने, गलत तरह की व्यवस्था। नहीं तो जिस तरीके के साथ में महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में जिस तरीके से दुष्व्यवहार हुआ है ये निंदनीय है। हमारे जो समाज के साथ या हमारे छात्र छात्राओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ है उसमें मतलब एलजी सर्वे सर्वा है दिल्ली के, उस पर वो कंट्रोल करें और सभी जो भी पुलिस प्रशासन है इस तरह की अमानवीय घटना आगे नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी हमारी इसमें मांगे थी उसको हमने उनको बताया है। तो सभी साथी आज इधर संघर्ष में शामिल हुए हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हमारे साथ जो डेलीगेशन का उनका दिल से शुक्रिया, भाई हिमांशु जी, अनिल सागर जी और हमारे मानवर जी, सभी साथी से निवेदन है कि शांतिपूर्वक ढंग से इधर से हम जो है जिस तरह से आए हैं उसी तरह से हम जाएंगे। किसी को हमें क्षति नहीं पहुंचानी है। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, अनुशासन के मानने वाले लोग हैं। अनुशासन में रहकर ही हम अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि हम जो है जो सत्ता पर काबिज हैं वो सारी संपत्ति के मालिक हैं। मालिक हम भी हैं, विपत्तियों के मालिक हैं। जब हमें विपत्ति हुई है तभी तो हम यहाँ संघर्ष करने के लिए आए। लेकिन विपत्ति के मालिक ही आपस में भाईचारा अगर बना लें तो एक दिन संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। तो साथियों हमें इसके लिए संघर्ष करना है। हमें इस चीज को प्रत्येक घर तक, प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाना है कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का यह आदेश है कि हमें इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करनी है। तो हमें इस मर्ज में एक एक कार्यकर्ता को लग जाना है कि बाबा साहब का जो संघर्ष है, काशीराम साहब का संघर्ष है, महात्मा ज्योतिराव फुले का जो संघर्ष है, हमें उनके सपनों का भारत इस देश में बनाना है। उसमें फिर जो है पुनः अपील करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ जो भी साथी आए कि इसको विधानसभा वाइज, वार्ड वाइज हम इस चीज को ले जाए। और चाहिए तो मतलब हमारे अनिल सागर जी प्रभारी एक एक कॉपी आपको मिल जाएगी और फोटो खींच के नहीं तो आपके द्वारा पहुंच जाएगी। हम इसको हर विधानसभा लेवल पर, हर वार्ड लेवल पर इस बात को ले जाएंगे। हमने इस चीज का ज्ञापन दिया है क्योंकि अब जो है हमें जो है इस देश में अत्याचार सहन नहीं करना है और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में इस देश में जो है अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयास करना है। क्या बातचीत हुई आपके, आगे नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं, आगे क्या, हमें ज्ञापन दे रहा था। हमारा मेन मोटिव तो एलजी साहब को ज्ञापन दे रहा था। एलजी साहब दिल्ली के मालिक हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो जो भी पुलिस प्रशासन के साथियों ने हमारा भरपूर सहयोग किया, हमें वहां तक ले गए और उनसे हमारी बात करवाई। जो सेक्रेटरी थे हमने उन लोगों से अपनी बात कही। तो साथ ही में जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी है और उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि सब शांतिपूर्वक तरीके से हमारा जो है उन्होंने जो है इस काम को करवाया। क्या बातचीत हुई? जो हमने ज्ञापन दिया इसी की बात हुई है, इसी के आधार पर बात हुई है। हाँ, आप मैं इसके बारे में बता दूं कि आज ज्ञापन देने में जो 5 सदस्यीय हमारा दल था, सीपी सिंह साहब के नेतृत्व में बहन जी थी और हम 5 लोग, समीर जी थे, एडवोकेट साहब थे। इसमें हमारे पुलिस के भी अधिकारी साथ में गए, जो यहाँ के SHO हैं सिविल लाइंस, उन्होंने साथ दिया। उसके बाद में वहाँ पर दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी स्टाफ के ACP, अन्य अधिकारी वहाँ मौजूद थे और सेक्रेटेरिएट के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटेरिएट के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये रिसीव किया। उसके बाद जब CP सिंह साहब ने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया गया है लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, उनके साथ जो जिस तरीके से उनको धकेला गया है, उनके जो नाजुक अंग है उन तक को छुआ गया है, ये बेहद निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है और इसकी निंदा की जाती है। उन्होंने जांच करने का आश्वासन दिया है और इसमें जितने भी बिंदु थे इसके अतिरिक्त, जैसे छात्रों की मांग है, छात्रों पर जो अनप्रोवोक्ड जिस तरीके से पैलेट की फायरिंग की गई है, कील लगी लाठियां इस्तेमाल की गई हैं, इन चीजों पर आपत्ति व्यक्त की गई और उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी
और इसमें जो भी दोषी होंगे उनको इसमें दंडित किया जाएगा। जो मांगे थी मुख्यतः, उसके साथ ही ज्ञापन में अन्य मांगे लिखित में दी गई हैं, उनको पढ़कर भी सुनाई गई है और बहुत ही इसमें आक्रोश व्यक्त किया गया है आजाद समाज पार्टी कांशीराम जी की तरफ से। और अब आगे ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी बनाया जा रहा है। ये आंदोलन अब केवल दिल्ली या चंद शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। आज भाई चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में बिगुल फूंक चुके हैं। हर विधानसभा, हर वार्ड में जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाना है। ये हमारी जितनी भी मांगे हैं, जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं ज्ञापन में, वो सबको हमारे सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जा रहा है। उनको इसकी कॉपी आज अभी दे दी जाएगी, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम दे रहे हैं। लेकिन अभी बस ये एक अंगड़ाई है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है और हम इसमें कमर कस चुके हैं। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये जन भावना से जुड़ा हुआ इशू है। बच्चों के जो फ्यूचर है उससे जुड़ा हुआ है। जो बच्चों का भविष्य है, परीक्षाओं का जो भविष्य है, उसमें देखिए इतना दबाव बनाया गया। तो अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोगों की बर्खास्तगी की गई है, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को लगाया गया था। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है कि हम इस तरह की जो आउटसोर्सिंग है उसमें पूरा शिकंजा कसेंगे और किसी भी तरीके से ये आउटसोर्सिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए रेगुलर एम्प्लॉइज होनी चाहिए ताकि आगे ये घोटाले ना हो, जैसा कि यहाँ घोटाला हुआ और देश में बहुत सारे घोटालों की जो बाढ़ आ गई है। केवल उसका मूल कारण है कि लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, परमानेंट जॉब्स नहीं दी जा रही, केवल जो आउटसोर्स करके उसमें पूंजीपति ही अमीर होते जा रहे हैं। हम लोगों ने सभी को धन्यवाद किया है, जो पुलिस का यहाँ पर स्टाफ रहा है, जितने भी यहाँ सीपीओ के लोग रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया और बहुत शांतिपूर्वक यहाँ से जिस तरह से आए हैं हमारे सभी कार्यकर्ता अब डिस्पर्स हो जाएंगे। सर, जो सिविल ड्रेस में जो पुलिसकर्मी थे उन पर भी कुछ कार्रवाई सिविल ड्रेस में जो पुलिसकर्मी है उनके आइडेंटिफिकेशन की भी बात की गई है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कई सोशल मीडिया पे ऐसी पिक्चर्स आई हैं जिसमें दाढ़ी बढ़ाए हुए लोग हैं, कईयों में नेम प्लेट नहीं है और ये बात बड़े मुखर रूप से सीपी सिंह साहब ने रखी कि उनकी पहचान होनी चाहिए। आगे दिल्ली पुलिस की भी जो स्टाफ लगता है या सेंट्रल पुलिस का जो भी स्टाफ लगता है उसमें नेम प्लेट छिपाने का ऐसा कोई भी कहीं किसी मैनुअल में नहीं लिखा हुआ कि वो नेम प्लेट छिपाएंगे या अपनी पहचान को गुप्त रखेंगे। ये जब पहचान किसी भी व्यक्ति की जो वहां पर मौजूद है उनकी वीडियोग्राफी हो रही है तो ऐसे कर्मियों की भी वीडियोग्राफी स्टाफ की तरफ से होनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें प्रमुख मांगे आदरणीय प्रेम प्रकाश जी ने, सीपी सिंह जी ने आपको बताई हैं और ये आंदोलन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में किया गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान भी किया था कि अगर हमारी मांग को आज यानी 25 जुलाई को नहीं माना गया, आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन भी करेंगे और उससे भी बात नहीं मानी गई तो पूरा भारत को हम बंद करने का काम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बैनर तले हम करने का काम करेंगे। हाँ, इसके बाद अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व। ज्ञापन दिया गया है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से ज्ञापन देने के लिए आए हैं क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने करी है, जिस तरह की क्रूरता निभाई है, जबकि निंदनीय है, इसके लिए ज्ञापन देने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के व्यक्ति और कार्यकर्ता यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो उसके ज्ञापन के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या आपको भरोसा है जो आपने ज्ञापन दिया उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, भरोसा तो करना पड़ेगा, पर ये जो सरकार है ये विश्वसनीय नहीं है, ठीक है। पर फिर भी हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी है और हम मानते हैं कि हम उम्मीद भी करते हैं कि सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सरकार को भी इस व्यवस्था पर सोचना चाहिए। जो है वो देश का भविष्य है, बच्चे आने वाली पीढ़ियों को सुधारेंगे, बच्चे इस देश को आगे लेके जाएंगे, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा पे अच्छी तरीके से काम करा जाए, शिक्षा के पेपर जो नीट के पेपर है वो कभी लीक ना हो और दोबारा कोई ऐसी व्यवस्था ना बने, गलत तरह की व्यवस्था। नहीं तो जिस तरह के साथ में महिलाओं के साथ में, लड़कियों के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में जिस तरह की दुष्व्यवहार हुआ है ये निंदनीय है। ऐसी घटना जो होती है पहली बात तो देखने को नहीं मिलती, हमारे देश में ऐसी घटना देखने को मिली है क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये मानसिक जो कहे जा सकती है कि हमारी मनुवादी व्यवस्था है जो कि एक विचारधारा पे चलती है, जो पंडित विनय ठाकुरों की जो एक वो रही व्यवस्था रही है उस पर काम कर रही है। समाज क्या जेल भरो आंदोलन रहेगा क्या? जी बिल्कुल, अगर हमारी बात नहीं मानते सरकार तो जेल भरो आंदोलन के लिए हम तैयार हैं बिल्कुल, और सरकार भी तैयार है। हम ना पीछे हटेंगे, ना झुकेंगे और ना किसी भी तरीके से कोई हमें कोई ताकत। आप लोग जाने जाते हैं भीम आर्मी के लाठी डंडा खाने के लिए, अभी भी तैयार हैं आप? हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर हम तैयार ना होते तो अपने घर बैठे होते या रोड पे आ जाना होते। हम तैयार हैं, हमारा हर कार्यकर्ता तैयार है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ में तैयार है लड़ने के लिए भी, और हमारा झंडा और डंडा भी दोनों मजबूत है। समय आने पे
और पहली बात हम झंडे का प्रयोग करेंगे, अगर जब झंडे से बात नहीं बनेगी तो हम झंडे से भी पीछे नहीं हटेंगे, इस बात के लिए बिल्कुल हम तैयार तो हैं। चंद्रशेखर इस समय पूरे हीरो बन गए पूरे देश के। देखिए पूरे देश के हीरो नहीं है, वो समानता पे काम कर रहे हैं, सबके नेता हैं, हम भी उन्हें अपना नेता मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं, अभी जो जान हथेली पे रख करके जंतर मंतर डटे रहे, तो इस तरह से पूरे देश में इनका नाम चर्चा में है। देखिए अभी तक कोई भी सांसद नहीं आया, भाई चंद्रशेखर एडवोकेट आजाद जी सबसे पहले आए हैं, उन्होंने इस मोर्चे को संभाला है, तो हम तो चाहते हैं और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हीरो है, हीरो रहेगी, क्योंकि हम किसी पक्षपात पे काम नहीं करते, हम समानता पे काम करते हैं। हम चाहते हैं कि किसी का भी हक न मारा जाए, सबको समान नजरिए से देखा जाए, हम उस पर काम करते हैं, क्योंकि हम भीम आर्मी कार्यकर्ता है और हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो इसलिए बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने जो समानता के लिए हमें सिखाया है, समानता का संदेश दिया है, और यही हम आगे करते रहेंगे। और हम जहां भी किसी का भी कोई हक दबेगा, हम वहां पे खड़े हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम किसी जाति विशेष के साथ में नहीं, हम सबके साथ खड़े हुए हैं, जहां किसी का हक दबेगा वहां हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जोर शोर से खड़ी हो जाएगी, कंधे से कंधा बढ़ा के। ठीक, धन्यवाद।